हेलो सुपर इंडियंस, कैसे हो भाई लोग। मैं हूं शिवा मौर्य और सुपर सैटरडे के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सुपर सवाल की जो सीरीज़ है वो हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर चुके हैं और पहला सवाल मैं रिकॉर्ड कर भी चुका हूं, जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सुपर सवाल के लिए आप लोगों के जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते के सारे न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहला न्यूज़ मार्वल की तरफ से आया है। मार्वल में डूम्सडे के टीजर के बाद 2 मेजर एक्समैन जो है वो रिवील किए गए हैं। सबसे पहले तो साइक्लॉप्स का रोल प्ले करने वाले जेम्स मैस्डन जो है वो इस मूवी में आप लोगों को दिखाई देंगे और पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स भी आप लोगों को इस मूवी में ज़रूर दिखाई देंगे। देन एक्समैन की तो पूरी कास्ट ही यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं मार्वल की जो डिफेंडर है, यानी कि मार्वल के जो नेटफ्लिक्स के हीरोज़ हैं उनको दोबारा से रिबूट किया जाएगा। उनको एक सॉफ्ट रिबूट देकर दोबारा से डिज्नी प्लस पे लाकर और उनके विलन्स को भी लाया जाएगा। देन उसके बाद आते हैं स्पाइडरमैन 4 पे। तो स्पाइडरमैन 4 में भाई शी हल्क से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन इसका हो सकता है। देखो, लास्ट टाइम जब हमने हल्क को देखा था वो शी हल्क में ही देखा था और मार्क रफेलो का हल्क इस बार आप लोगों को स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल रहा है। हो सकता है शी हल्क भी इस मूवी में आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाए। देन उसके बाद बात करते हैं भाई कि भाई साहब टिचाला के रोल के लिए एक नए एक्टर को कास्ट किया जा रहा था। जब उस एक्टर से पूछा गया कि भाई क्या आप टिचाला का रोल कर रहे हैं, तब उन्होंने तो साफ मना कर दिया। लेकिन किंग टिचाला के लिए अभी भी मार्वल शायद कास्टिंग कर रहा है। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मार्वल को टिचाला को रिकास्ट करना चाहिए। बट देन उसके बाद आता है कि भाई स्कारलेट विच के बारे में एक न्यूज़ आई है। एलिजाबेथ ऑल्सन ने रिसेंटली एक न्यूज़ दी है या एक हिंट दिया है कि उनके कैरेक्टर का रिटर्न हो सकता है अगर एक सुपर विलन जो है वो उनके कैरेक्टर को रिवाइव करने में कामयाब रहे। तो पहले ये सुपर विलन लेडी डेथ भी हो सकती है और कोई विलन भी हो सकता है जो कि मोस्ट पावरफुल हो सकता है। देन अब बढ़ते हैं मार्वल के बाद डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो भाई 1 नवंबर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो डीसी के जो फैंस हैं, स्पेशली जो सुपरमैन फैंस हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दुखद हो सकती है क्योंकि HBO मैक्स पर अब आप लोगों को सुपरमैन से रिलेटेड काफ़ी सारी मूवीज़ नहीं देखने को मिलेंगी, जिनमें से बैटमैन एंड सुपरमैन बैटल ऑफ द सुपर सन्स है। देन उसके बाद बैटमैन सुपरमैन पब्लिक एनिमीज़ है। देन सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो, सुपरमैन रेड सन, सुपरमैन अनबाउंड, द डेथ ऑफ सुपरमैन एंड द रेन ऑफ सुपरमैन। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को HBO मैक्स से गायब होते हुए दिखाई देंगे। देन सुपरमैन 2 मैन ऑफ टुमारो के लिए जो विलन है उसके बारे में एक बहुत ज़्यादा हिंट मिली है। न्यूज़ निकल के ये आई है कि सुपरमैन 2 का जो विलन है उसके एक्टर का जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होना चाहिए, काफ़ी बढ़िया फिजिक होनी चाहिए एंड देन उसके बाद उसको हैवी मेकअप करना होगा। वेल, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं सुपरमैन के सबसे बड़े विलन ब्रेनियक के तरफ। देन उसके बाद लैंटर्न की सीरीज़ के बारे में बात की गई है। लैंटर्न की सीरीज़ में जॉन स्टुअर्ट और हैल जॉर्डन के बारे में हल्की सी डिटेल बताई गई है और बताया गया है कि इस सीरीज़ में मैन की हेल्थ पर भी बात की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस सीरीज़ के द्वारा जेम्स गन बताना चाह रहे हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने जैक निकल्सन का जोकर तो देखा ही होगा। वेल, जैक निकल्सन का जोकर अब आप लोगों को गेम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो डीसी की जो गेम्स हैं उनमें जैक निकल्सन का जोकर आप लोगों को हो सकता है देखने मिल जाए। देन उसके बाद लैंटर्न्स की ही सीरीज़ से एक और न्यूज़ है कि भाई लैंटर्न की सीरीज़ पहले तो बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर ही आने वाली थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अब उसको पुश करके आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी कि वो समर्स के बाद जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। देन उसके बाद सुपरमैन की मूवी अगर जिसने भी देखी होगी उसमें ये पता लगा था कि भाई जो सुपरमैन के रियल पेरेंट्स थे, यानी कि जो क्रिप्टॉन के पेरेंट्स थे, उन्होंने सुपरमैन को यहाँ धरती पर इसीलिए भेजा था ताकि वो धरती पर कब्जा कर सके। वेल, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और सुपरमैन के लिए उसके पेरेंट्स जो है वो एक आइडियल पेरेंट्स नहीं रहे। और नेक्स्ट जो सुपर गर्ल की मूवी आने वाली है उसमें ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी जाएगी कि ये जो अलग सा टेक दिखाया गया है क्रिप्टॉन के लोगों का वो किस तरीके से काम करता है। देन उसके बाद भाई R-रेटेड मूवी जो है बैटमैन के विलन की वो तो बन ही रही है, जो कि क्लेफेस है। फिर क्लेफेस के प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डेवलप हो चुकी हैं और क्लेफेस की जो फिल्मिंग है वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसके एक एक्टर ने 1 वीक की शूटिंग का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो डाला है
और बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्लेफेस की मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन में जाना बहुत जल्द होगा। इसके बाद दो ऐसे राइटर्स हैं, टाइलर और पीटर बर्ग, दोनों ही कॉल ऑफ ड्यूटी मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पैरामाउंट मूवीज़ के लिए। देन उसके बाद भाई वार्नर ब्रोस, भाई डीसी पूरी तरीके से वार्नर ब्रोस जो है वो बिकने की कगार पर हो सकता है। अभी दो ऐसी पार्टीज़ हैं, मेजर पार्टीज़ जो इसके पीछे पड़ी हुई हैं। पहला तो पैरामाउंट है, जिन्होंने ये तक बोल दिया है अगर हम लोग वार्नर ब्रोस को खरीद भी लेते हैं तो भी डीसीयू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाएगा। और नेटफ्लिक्स जो है वो एडी चोटी का जोर लगा रहा है, बैंक से ऑफर्स वगैरह बनवा रहा है, मतलब कि इस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है जो एक्विजिशन में काम आएंगे, और वो पेपर्स बनवा के वो डीसी को और इवन पूरे के पूरे वार्नर ब्रोस को खरीदने की कोशिश कर रहा है। द नेक्स्ट न्यूज़ आती है हैरिसन फोर्ड की तरफ से। हैरिसन फोर्ड भाई, इस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखे रख दिया है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर जब वो बात कर रहे थे तब बात करते करते उन्होंने गार्डियन से ये बोला, गार्डियन के जो स्पीकर थे उनसे ये बोला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक बना के रख दिया है और इस तरीके से उन्हें ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर नज़रअंदाज उसको नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद किम कार्दाशियन के से एक न्यूज़ निकल के आई है। इन्होंने बोला है कि भाई मून लैंडिंग फेक है। बज़ एल्ड्रिन को जो हमने वीडियो में देखा है वो टिकटॉक पर दिखाया जा रहा है कि भाई ये जो लैंडिंग थी वो रियल नहीं थी। वेल, मून लैंडिंग रियल थी कि नहीं थी वो तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। ऐसा अगर मैं कहूँगा तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मून लैंडिंग एक्चुअल में हुई तो थी। लेकिन अगर आप लोग मानते हैं कि भाई मून लैंडिंग नहीं हुई थी और अर्थ फ्लैट है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हो। देन उसके बाद नेटफ्लिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेटफ्लिक्स भाई साइंस फिक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अभी रिसेंटली ही फिलिप के डिक्स के जो नावल है द वर्ल्ड जोन्स मेड, इस नावल पे रिलेटेड एक सीरीज़ जो है वो नेटफ्लिक्स बना रहा है, द फ्यूचर इज़ आवर्स करके ये सीरीज़ होने वाली है जो कि बेस्ड होगी इस नावल पे। देन उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स का जो स्पिन ऑफ आ रहा है उसकी टाइमलाइन होगी 90 साल पहले, जहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उससे 90 साल पहले, और इस सीज़न आप लोगों को एक बहुत बड़ा विलन भी देखने को मिल सकता है गेम ऑफ थ्रोन्स का। देन नेक्स्ट एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही है। जादू के जो एक्टर जिन्होंने कोई मिल गया मूवी में जादू का रोल प्ले किया था, उनकी 2014 में वो हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब उनके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हो सकता है ये क्रिस 4 की कोई ना कोई बात हो। वेल, अगली न्यूज़ डॉक्टर डूम की तरफ से भी आ रही है। डॉक्टर डूम बहुत ज़्यादा टीम अप करेगा नेगेटिव विलन्स के साथ, जो कि होने वाले हैं शायद मेफिस्टो, नल और इवन किंग थॉर और भाई साहब कैप्टन हाइड्रा, ईविल ब्लैक विडो, इन सब के साथ जो हमारा डॉक्टर डूम है वो टीम अप करके एवेंजर्स से ज़रूर लड़ेगा हर यूनिवर्स के। देन उसके बाद न्यूज़ है कि भाई एवेंजर्स 5 के राइटर ने रिवील किया है कि भाई कैंग का एक्चुअल आइडिया क्या था, और अभी जो चेंज हुआ है, जो आरडीजे के डॉक्टर डूम आए हैं, उसका क्या होगा। देन उसके बाद सुपर सेंटाई भाई साहब 50 साल रन होने के बाद अब फाइनली ओवर हो चुका है। तो जिसने सुपर सेंटाई देखा है या फिर इवन पावर रेंजर्स देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि पावर रेंजर्स जो है वो सुपर सेंटाई का ही अमेरिकनाइज्ड वर्जन है। तो सुपर सवाल के लिए अपने सवाल ज़रूर रेडी करना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सवाल ज़रूर बताना ताकि मैं उन सबके जवाब दे सकूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम सुपर इंडिया एंड शिवा मौर्य।